बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? नए आने वालों को खुश आमदीद, और जो पुराने हैं वो तो मेरे अपने हैं। इंशाल्लाह जो नए आए हैं वो भी अपने बनेंगे। इस इस चैनल पे अगर आपको कोई फ़ायदा नज़र आए, आपको कोई समझ आए कि इस चैनल पे आप कुछ सीखेंगे या इससे कुछ आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलती है, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियो सुबह और रात दो दफ़ा तो लाजमी आती है। कभी कभी दिन में भी मुझे पंगा होता है, तो मैं दिन में भी एक वीडियो ज़रूर, क्योंकि वो कोई ऐसी बड़ी तब्दीली हुई हो रेट्स में, तो मैं ज़रूर आप लोगों को अवेयर करने के लिए, आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए ज़रूर आता हूँ और आपके लिए वो वीडियो मुख्तसर सी बना देता हूँ। लेकिन सुबह और शाम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये रूटीन काफ़ी पक्की है और इसमें हम बात करते हैं 3 हिस्सों पर अपनी वीडियो में। नंबर 1 हम बात करते हैं ट्रेडिंग पर, नंबर 2 हम बात करते हैं फिज़िकल गोल्ड पर, नंबर 3 हम बात करते हैं वो करेंसीज़ जो पाकिस्तान के लिहाज से और हमारे लिहाज से इम्पॉर्टेंट हैं, उनके रेट्स की हम बात करते हैं। तो दोस्तों, ये जो कुछ भी हम बताते हैं उसमें हमें एक खुली खुली बात करनी चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि रेट ये है, आपका दिल चाहे तो ले लें, आपका दिल चाहे तो ना लें, और रेट बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। ये चीज़ें नहीं मुझे समझ में आती। मुझे जो समझ में आती है वो ये बात समझ में आती है कि आप लोगों को सही बताया जाए कि बढ़ने का चांस है भी या नहीं है। कम होने की क्या तवक्कुआत लगाई जाएं कि कम होगा कि नहीं होगा, बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए, और ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हमें बतानी चाहिए। हम वीडियो बना रहे हैं, हमें आपको अवेयर करना चाहिए, आपको ये एडवाइस करनी चाहिए कि आपको इस वक्त क्या करना चाहिए, तभी तो आप वीडियो देख रहे हैं। अगर हम आप पर ही छोड़ देंगे तो वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, बाज़ औक़ात इंसान कोई भी, वैसे यहाँ पे शख्स आपको कोई मशवरा दे रहा होगा तो वो गलत नहीं दे रहा होगा। उसकी अपनी नॉलेज के मुताबिक, उसकी अपनी समझ के मुताबिक, उसके अपने जो सोच है, जो उसकी असेसमेंट है, जो उसका प्रिडिक्शन है, उसके मुताबिक वो 100% आपको सही बात बता रहा होगा ताकि आप तरक्की करें। लेकिन अगर वो गलत साबित भी हो जाती है, वो गलत हो जाती है, तो उसमें देखें, गलती का चांस तो होता है, और गलती भी ऐसी कि वो ऐसी जानबूझ के गलती नहीं, अचानक कोई हालात ऐसे पैदा होते हैं जिसकी वजह से रेट में तब्दीली जो है वो उस बंदे की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती। और इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसमें आप लोगों को उन लोगों पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। मैं एक चैनल देख रहा था, उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही थी। अच्छी बात नहीं है कि किसी भी ऐसे शख्स को जो कि आपकी हमदर्दी में वीडियो बनाता हो, उस पर तनकीद इतनी सख्ती से की जाए कि जी वो सोना तो ज़्यादा हो रहा है, आपने हमें कहा था कि कम होगा। बहरहाल उसको छोड़ें, उसका ताल्लुक़ हमसे नहीं है। हम बात करेंगे, आज हम रेट्स की बात नहीं करेंगे। उस किस रेट्स की, यानी करेंसी रेट्स की। वो बासी हो चुके हैं, 2-3 दिन से एक ही आपको बताए जा रहा हूँ, तो उसको तो हमारे लिए फजूल है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले ट्रेडिंग की, उसके बाद आपको गोल्ड की कलाबाजियाँ बताऊँगा कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो ट्रेडिंग में कल जहन में ये बात रखेगा कि बुध तक आपने जो मार्केट है वो स्मूथ सी चलेगी, वो ऊपर नीचे थोड़ी सी एक रेंज बाउंडेड रहेगी, वो एक ही दायरे में घूमती रहेगी और इतना बड़ा कोई फ़र्क नहीं आना। लिहाजा आपने बहुत एहतियात से ट्रेडिंग करनी है। एसएल तो लाजमी लगा के रखना है। एसएल के बगैर ट्रेडिंग नहीं करनी डियर्स, बड़ा ख़तरनाक होता है। मैं जवानी में जो है, यानी कि आज से कोई तकरीबन 15-16 साल पहले मैंने ट्रेडिंग में नुकसान उठाया है, इसी वजह से कि मैं एसएल लगाना भूल गया था। तो एसएल को इसलिए मैं आपको ज़रूर कहता हूँ क्योंकि इंसान ज़ीरो हो जाता है। कोशिश करें कि एसएल बड़ी ट्रेड इतनी ना लें, आजकल के हालात ऐसे हैं और हम पाकिस्तानी गरीब हैं, ये हमें कन्फेस करना पड़ेगा
कि हम गरीब हैं, लिहाजा हमें ज़्यादा नुकसान हमें बर्दाश्त ही नहीं है। तो अब अब बता रहा हूँ कि शुरू तो मैं कर चुका हूँ। अब जो बात है मेन मकसद की, वो है जुमेरात और जुमा बहुत कॉन्शियस रहिएगा, समझदारी से कीजिएगा, अटेंटिव रहिएगा। कल इंशाल्लाह सुबह आपको इस पर तफसीली, यानी कि मंडे को हम क्योंकि मार्केट ने ओपन होना है, तो सुबह के काफ़ी हालात हमारे सामने आ जाएंगे और हम उस पर फिर बात कर सकेंगे। अब हम आते हैं गोल्ड पर। तो गोल्ड पर जब मैं सुबह, यानी कि गोल्ड जो फिजिकल गोल्ड है, जो आपने ख़रीद के रखा हुआ है या जो ख़रीदना चाह रहे हैं, ठीक है, या जो बेचना चाह रहे हैं, तो वो सुबह जो मैंने रेट बताया था वो 2,32,390 में बाइंग थी पीस के रेट की, और पीस का रेट है, और 2,33,390 में सेलिंग थी। और फिर दोपहर को जो रेट आया वो 2,31,790 था बाइंग, और 2,32,790 था सेलिंग, यानी 600-700 रुपये कम किया। अब क्या होता है, मार्केट में एक हलचल सी मचती है, यार सोना गिर रहा है, यार सोना गिर जाएगा, यार सोना फ़ौरन बेच दो, सोने का इतने फ़ायदा हो रहा है, चलो बेच दो, क्योंकि अगर आप नहीं बेचेंगे हो सकता है ये और गिर जाए। ये चीज़ एक टेरर, एक ऐसा जो है वो बना दिया जाता है कि इंसान परेशान होकर फ़ौरन बेचने चला आता है। और काफ़ी सेलिंग हुई है, काफ़ी सेलिंग हुई है, आज के दिन काफ़ी सेलिंग हुई है, क्योंकि ख़तरा ये दिखाया गया है कि गोल्ड का रेट गिर जाएगा। अब क्या होता है कि जब ये इतना गिरा तो लोगों ने फ़ौरन कोशिश की कि यार चलो कोई बात नहीं, क्या ऊपर 1,000-2,000 और चला जाएगा, तो अभी ये बेच दो, इससे बेहतर कि ये नीचे आए तो नीचे से हम ख़रीद लेंगे। ये था आज का किस्सा। जैसे ही उन्होंने बेचा, शाम हुई और शाम को रेट ने फिर अंगड़ाई ली, और अंगड़ाई लेकर 2,32,990 पर चला गया, यानी कि 1,200 रुपये बढ़ गया। बाइंग का रेट 1,200 बढ़ गया और सेलिंग 2,33,990। ये इन्होंने रेट बढ़ा दिए। मैंने सुबह भी बताया था कि भाई एक माफिया बैठा हुआ है, वो अपने तौर पर जो है वो रेट बढ़ा देता है, अपने तौर पे कम कर देता है। आज छुट्टी थी, इंटरनेशनल मार्केट में कोई चेंज नहीं आया, डॉलर में भी कोई चेंज नहीं आया, फिर भी बढ़ाना और कम करना, ये बड़ी अजीब सी बात है कि एकदम रेट जो है वो एक दिन में 2 दफ़ा तब्दील हो, जबकि कोई किसी किस्म का एक्सटर्नल इफ़ेक्ट ना पड़ा हो मार्केट पे। तो ये तमाम चीज़ें देखते हुए आप हमेशा सोने को बेचते हुए और ख़रीदते हुए 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा कि मार्केट कहीं ऐसी तो नहीं है कि जो आर्टिफिशियल हुई हुई हो, और आर्टिफिशियल होने की वजह से आप किसी फंस जाएं, यानी कि नुकसान कर बैठे। तो इसलिए इन चीज़ों को देखना चाहिए। रेट बढ़ने का इम्कान वाकई मौजूद है, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है इस डॉलर रेट में, तो शायद थोड़ा सा रुकेगा, लेकिन कभी भी इसको यहाँ पर वो रेट को ब्लॉक नहीं कर सकते, कैप नहीं लगा सकते, इसने बढ़ना ही बढ़ना है। तो लिहाजा डरिएगा नहीं, गोल्ड इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।